सभी को नमस्कार। मेरे प्रियो, आइए आज का वचन हम देखेंगे और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है बाइबिल नहीं पढ़ने के क्या कारण है। मेरे प्रियो, हम बाइबिल क्यों नहीं पढ़ते हैं? बहुत सारे भाई और बहन बाइबल वचन को पढ़ते ही नहीं हैं। बाइबल वचन को पढ़ने में उनका रुचि नहीं लगता। बाइबल वचन को वो लोग यानी कि समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, मनन नहीं करते हैं। तो क्या कारण है? आज हम सीखने जा रहे हैं बाइबल नहीं पढ़ने के क्या कारण है। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ने के 4 कारण बताऊंगा जो मुख्य रूप से है। बहुत सारे और भी कारण होंगे पर आज हम 4 कारण पर हम ध्यान देंगे। जबकि बाइबल वचन कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय 130 में ऐसा लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल वचन हमें कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब बाइबल वचन को हम पढ़ते हैं तब हमें समझ मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई और बहन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? बाइबल नहीं पढ़ने के मुख्य रूप से मैं 4 कारण बताने जा रहा हूं और वह पहला कारण है चिंता, दूसरा व्यस्तताएं, और तीसरा है बीमारी, और चौथा है आलस्य। पहला नंबर में हम देखेंगे चिंता। जब मनुष्य के मन में, मनुष्य के दिमाग में जब चिंता भर जाता है तो बाइबल पढ़ना छोड़ देता है। एक वचन हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय 25 से लेकर के 34। मत्ती 6 अध्याय उसका 25 से लेकर के 34। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 से लेकर 34। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन कहता है हमें समझाता है, चिंता, जो व्यक्ति चिंता करता है, चिंता में ग्रसित रहता है और बाइबल वचन नहीं पढ़ता है, जब वो व्यक्ति बाइबल वचन को जब पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि आकाश के जो उड़ने वाले पक्षियों को जब देखेगा वो समझ में आएगा कि ना वो लोग खेती करते हैं ना कुछ फसल उगाते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था करता है खाने के लिए। सो परमेश्वर हमारे लिए भी यानी कि व्यवस्था करेगा। और इसी बातों को जो है पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में पत्रस ने कहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हमारे मन में चिंता आता है, जब हमारे मन में बहुत ज्यादा यानी कि चिंता घुस जाता है, तब हमें बाइबल वचन को पढ़ना चाहिए। जब बाइबल वचन को हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में समझ आएगा, हमारे मन में समझ आएगा। पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अर्थात हमारा सारी चिंता को यीशु मसीह के ऊपर डाल देना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं चिंता से ग्रसित हूँ, मेरे सारा चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूँ, आप इस चिंता से मुझे बाहर निकालें, इस चिंता से मुझे जो है छुटकारा दें। हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हमें चिंता आती है हमारे मन में, तब हमें बाइबल वचन पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ मिले। लेकिन जब हमारे मन में चिंता घुस जाती है तब हम बाइबल वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। तो जितना अधिक चिंता हमारे मन में आती है उतना अधिक हमें बाइबल वचन को पढ़ना चाहिए। दूसरा नंबर में हम आते हैं व्यस्तताएं। लूका 14 अध्याय 15 से लेकर के 24 तक हम वचन देखेंगे। यहाँ पर व्यस्तताएं, बहुत सारे भाई और बहन जो व्यस्त हो जाते हैं, अपने जो काम को बहुमूल्य समझते हैं और काम में ज्यादा ध्यान लगाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं, जिसके चलते बाइबल वचन नहीं पढ़ते हैं। लूक 14 अध्याय 15 से लेकर के 24 तक। लूका 14 अध्याय 15 से लेकर के 24। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में,
उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर बड़े भोज का दृष्टांत दिया गया है। यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत में बातें करते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा भोज का अनुष्ठान किया, बहुत बड़ा भोज का कार्यक्रम रखा और अपने पूरे रिश्तेदारों को यानी कि इस भोज में आमंत्रित किया। पूरा भोज तैयार हो गया, खाने पीने का जो है पूरा प्रबंध पूरी तरह से तैयार हो गया। तो जो लोग को निमंत्रण जो दिया था कोई नहीं आए। तो घर का मालिक ने कहा कि जाओ और उनको बुला कर लाओ कि भोज तैयार है। मेरे प्रियो, जो घर का जो मालिक था, जिन नौकरों को उसने भेजा था बुलाने के लिए, और उनके जो रिश्तेदारियों ने क्या कहा, जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने क्या कहा। पहला ने कहा कि मैं नया नया खेत खरीदा हूं और मैं नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा, मैं जो है बैल खरीद लिया हूं, मुझे उसको सिखाना है, मैं नहीं आ सकता। तीसरा ने कहा कि मैं नया नया शादी हुआ हूं, मैं नहीं आ सकता। यहाँ पर वो लोग पूरा व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें रचा गढ़ा स्वास्थ्य का जीवन दिया, उसकी वचन को पढ़ने के लिए आज हम सब व्यस्त हैं। तो हमारे जैसे अभागा मनुष्य और कौन है? जबकि वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है, वचन के द्वारा हमें शांति मिलता है, वचन के द्वारा हमें समझ मिलता है, वचन के द्वारा हमें सही मार्ग में जाने के लिए एक रास्ता दिखता है। और उस वचन को जो है पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे भाई और बहन ऐसे ही बहुत सारा काम में फंसे हुए रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं रहता है वचन को पढ़ने के लिए, वो व्यस्त रह जाते हैं। तो जब मनुष्य व्यस्त रहता है तब यानी कि बाइबल वचन नहीं पढ़ पाता है। हमें व्यस्त होते हुए भी बाइबल वचन को पढ़ने के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर में, बीमारी के कारण। जब मनुष्य के शरीर में बीमारी आ जाता है, दुख आ जाता है, तो उस समय बाइबल वचन पढ़ना छोड़ देता है। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद। इसमें लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यहाँ पर बाइबल वचन कहता है कि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर चंगा करता है। जबकि हमें चाहिए कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अधिक से अधिक हमें वचन को पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक हमें वचन को मनन करना चाहिए, क्योंकि वचन ही के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वचन पढ़ना ही छोड़ देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम बीमार हैं तब हमें बाइबल वचन को अधिक से अधिक हमें पढ़ना चाहिए। चौथा नंबर है आलस्य। बहुत सारे भाई और बहन आलस्य हो जाते हैं बाइबल वचन को पढ़ने के लिए। एक वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह 48 अध्याय उसका 10 पद। यिर्मयाह नाम का किताब 48 अध्याय उसका 10 पद। इसमें लिखा हुआ है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो आलस्य करता है, जो आलस्य से जो काम करता है परमेश्वर का, उस व्यक्ति को परमेश्वर का जो वचन श्रापित है कह देता है। इसलिए परमेश्वर का कोई भी कार्य हमें आलस्य से नहीं करना है, हमें आनंद पूर्वक परमेश्वर की कार्य करना है। अगर हम आलस्य से हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो वचन कहता है कि श्रापित है।
इसलिए हमें चाहिए कि आलस्य से हमें परमेश्वर का कोई भी कार्य नहीं करना है। आज हम सीख रहे हैं बाइबल नहीं पढ़ने के 4 कारण। पहला, चिंता के समय में बाइबल नहीं पढ़ते हैं आदमी। दूसरा, व्यस्तताएं के चलते बाइबल नहीं पढ़ते हैं। और तीसरा है बीमारी के कारण। और चौथा है आलस्य के कारण। इन 4 जगहों पर अधिकतर लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, जबकि हमें चाहिए इन 4 जगह पर हमें अधिक से अधिक बाइबल वचन हमें पढ़ना है। मेरे प्रियो, जब हम आनंद होते हैं, जब हमारे सिर में कोई बीमार नहीं है, तब भी हमें बाइबल वचन पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आज हम सीख रहे हैं बाइबल नहीं पढ़ने के 4 कारण। ये 4 कारण में अगर आपके मन में कोई कारण है, यदि आपके मन में चिंता है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप व्यस्त हैं तो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप बीमारी में हैं तो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप आलस्य करते हैं, बाइबल पढ़ने में आपको आलसी आता है, तो मेरे प्रियो आपको चाहिए कि अगर ये 4 कारण में से एक कारण भी आपके पास है तो आप बड़ी मजबूती के साथ बाइबल वचन पढ़ना शुरू कर दें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। धन्यवाद।